तो कैसे हैं सभी लोग। मैं बिलाल अंसारी एक बार फिर से परिवर्तन जीएस के इस नए करंट अफेयर सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे दोस्तों आप सभी पता है आपको आज 20 अप्रैल को महत्वपूर्ण 10 प्रश्न उत्तरों को सामने रखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और जो भी मेरे चैनल पर नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आप सभी तक लगातार अनवरत रूप से सेवाएँ पहुँचती रहें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टूर डे फ्रांस साइकिलिंग दौड़ को 27 जून से किस तिथि तक स्थगित कर दिया गया? जी हाँ, किस तिथि तक स्थगित कर दिया गया है टूर डे फ्रांस साइकिलिंग दौड़ को? अगस्त 29 तक, अगस्त 21 तक, मई 29 तक और मई 21 तक। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है अगस्त 29 तक इसको स्थगित कर दिया गया है। तो इस 27 जून से अगस्त 29 तक इसको स्थगित कर दिया क्योंकि पूरे विश्व में जो महामारी का प्रकोप चल रहा है और इसी के चक्कर से लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है ताकि इस महामारी को हराया जा सके। खैर, महामारी को हराना सिर्फ लॉकडाउन से संभव नहीं जब तक देश इसके लिए और विश्व मिलकर साथ काम ना करें और एक अच्छी वैक्सीन ना ढूंढ लें। अगला प्रश्न दोस्तों, किस संस्थान ने एक ठोस राज्य सेंसर विकसित किया है जो पानी में भारी धातु आयनों का पता लगा सकता है? जी हाँ, किस संस्थान द्वारा ऐसा सेंसर विकसित किया गया है जो भारी धातु आयनों का पता लगा सकता है पानी के अंदर भी? सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, बी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी असम, सी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और डी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, तो उसका जो सही उत्तर है वो है जी हाँ ए सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। तो ये जो सेंसर है पानी में भारी धातु के आयनों का पता लगा सकता है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश ने WHO को अपनी वार्षिक निधि को रोक दिया है? यहाँ अभी ये लगातार सुर्खियों में बना रहा है दोस्तों। तो अमेरिका द्वारा USA द्वारा WHO को अपनी जो वार्षिक फंडिंग होती है उसे रोक दिया गया है क्योंकि अमेरिका WHO पे आरोप लगा रहा है। उसका यह मानना है कि WHO ने चीन के साथ मिलकर विश्व के सामने जो डेटा प्रस्तुत करना था कोरोना वायरस के उसने नहीं किया। इससे तमाम विश्व को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और चीन द्वारा भी लगातार अपने मरने वाली संख्या में दिशा में बार बार परिवर्तन किया जा रहा है। इससे शक की सुई चीन पर ही अटकी हुई है क्योंकि चीन दुनिया में तो आप सभी को पता है कि लगातार वो स्थितियों आंकड़ों को छुपाता रहता है, ऐसा कोई आंकड़ा वो जारी नहीं करता है। तो इसी चक्कर में अमेरिका ने WHO की फंडिंग रोक दी है। अगला प्रश्न दोस्तों, 113 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ फोर्ब्स की वार्षिक विश्व की अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? जी हाँ, कौन शीर्ष पर आपको सब पता होगा, हमने इससे पहले बताया था आपको। वारन बफेट, जेफ बेजोस, ठीक है, मिशेल ब्लूमबर्ग और मार्क जुबर्ग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस जो अमेजोन के संस्थापक और CEO हैं, ये इस समय दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों की सूची में नंबर 1 स्थान पर पाए गए हैं। इससे पहले कभी तो इस बार धारणा दोस्तों ना तो मार्क जुकरबर्ग हैं ना ही वारन बफेट हैं। ठीक है, तो ये नंबर 1 है जेफ बेजोस, अमेजन के संस्थापक और CEO हैं, ये नंबर 1 पे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने रक्षा अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान ग्वालियर से अपनी परीक्षण सुविधा को निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थानांतरित कर दिया? जी हाँ, किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है? ऑप्शन ए है सेंटर फॉर नैनो सॉफ्ट मैटर साइंस, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ऑल इंडिया साइंस दिल्ली, सी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और डी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है बी द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है, एंड साइंस जो है दिल्ली। यहाँ पर इसका स्थानांतरित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया दोस्तों? क्योंकि यह कदम समय की देरी को दूर करने और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और मास्क की डिलीवरी में तेज़ी लाने के लिए किया गया। क्योंकि आप सभी पता होगा कि PP और मास्क इतना ज़रूरी इस समय हो गया है कि ताकि जल्दी से जल्द पहुँचाया जा सके, इसलिए इसको भोपाल से ग्वालियर से हटाकर इसे यहाँ कर दिया गया, दिल्ली में इसका स्थानांतरण कर दिया, स्थापना कर दी गई है।
किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि डॉक्टर जल्द ही गंभीर रूप से बीमार कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा संवर्धन तकनीक का परीक्षण करेंगे? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली। प्लाज्मा तकनीक क्या होती है दोस्तों? प्लाज्मा तकनीक इस प्रकार तकनीक है, यदि कोई व्यक्ति बीमार रहता है, किसी संक्रमण से संबंधित वो ठीक हो जाता है, तो ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा सेल्स को जो अस्वस्थ लोग होते हैं उनके शरीर में डाल दिया जाता है और देखा जाता है कि किस प्रकार ये काम करता है। मतलब एग्जाम्पल के हम ऐसे कह सकते हैं, कोविड-19 में कोई पेशेंट है और वो ठीक हो गया कोविड-19 से, ठीक है दोस्तों, और वो ठीक हो गया है, और ठीक होने के बाद जब उसका टेस्ट हो जाएगा 3 बार, तो वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसका जो प्लाज्मा जो ब्लड सेल्स है, उस सेल्स को बीमार व्यक्ति जो काफ़ी बीमार है कोरोना वायरस, उसके शरीर में डाला जाएगा, तो हो सकता है उससे कुछ रिकवरी के चांस मिले हैं। ऐसे लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो कोरोना से ठीक हो चुका है उसके सेल्स को लेकर बीमार व्यक्ति के प्लाज्मा में सेल्स में डाला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए एंटीबॉडी रैपिड परीक्षण किट के लिए कितने भारतीय फार्मों को मंजूरी दी है? 57, 47, 67, 27। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 67 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 67 सही है। तो अगर हम बात करें तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के परीक्षण के लिए एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग किट के लिए 67 भारतीय फर्मों को मंजूरी दी गई, और 67 में से 5 स्वदेशी किट हैं और बाकी 62 अन्य देशों के, इसमें चीन, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इजराइल जैसे अन्य देशों से एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट मंगाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, मोबाइल फ़ोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और स्थिर वस्तुओं को किस तारीख से अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बेचने की अनुमति होगी? जो हाँ, आप सभी को पता है कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ ढील देने की कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, तो इसी तारीख से इसमें कुछ छूट देने की शंका हो रही है, जो इसमें ठीक ही है। लेकिन जो सबसे बड़ा लॉकडाउन के जो संकट के समय सामना कर वह हैं गरीब मजदूर, बेसहारा मजदूर, तो उनके लिए भी कुछ ध्यान जरूर देना चाहिए। अब क्योंकि लॉकडाउन भी बस अमीरों के लिए लॉकडाउन होकर रह गया है, क्योंकि आप सही पता कि आज भी पता चला कि बिहार के मुख्यमंत्री जो बिहार राज्य से कोई भाजपा विधायक जो हैं, उन्होंने अपनी बेटी को लाने के लिए अपने कार से राजस्थान लेके चले गए। तो अमीरों के लिए तो लॉकडाउन तो नहीं है, गरीबों के लिए लॉकडाउन ही रहकर रह गया है। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि किस प्रकार उन मजदूर बेसहारा लोगों को इससे संबंधित चीज़ें की जाएँ। गार्डनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश है? यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, चाइना। तो इसके जो सही उत्तर दोस्तों, तो इंडिया दुनिया का सबसे निपुण देश कहा है, गार्डनर की पत्रिका ने इसे बोला है इंडिया को दुनिया का। 10वां, किस राज्य के सीएम ने ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट सी घाट का उद्घाटन किया, जिसमें फलों और सब्जियों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा होगी? जी हाँ, सी घाट किस राज्य द्वारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है? हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, डी छत्तीसगढ़ इसका जो सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा सी घाट योजना तैयार की, जिसके माध्यम से लोगों को घरों में बैठे बैठे उनके आवश्यक सामान की डिलीवरी हो सके और इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा सके। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों आज का, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पूसा डिकोटिंग और सैनिटाइजिंग टनल का विकास किया गया है, और भारतीय जो संस्थान है कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सबको बताओ दोस्तों, जो भारतीय संस्थान है जो पूसा है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो आज का जो क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। इस जो वीडियो का PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए, और अपने आसपास के लोगों को देखिए कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। यह आपका मानवीय कर्तव्य है और सामाजिक कर्तव्य। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।